हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे जो कि वसंत पुस्तक से लिया गया है। वसंत पुस्तक का चैप्टर 1 ध्वनि। तो हम बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें जो है, पहले मैं बताती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा कि जो कवि हैं वो प्रकृति के चित्रण के द्वारा युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि आलस को आप त्यागो और नए साहस और जोश के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने जीवन का आनंद लो। वह जो कवि हैं वे युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार जो है और जो सुंदरता है, खुशबू है, प्रकृति में सब तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं है, क्योंकि वो वसंत ऋतु के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे वसंत ऋतु में हर तरफ फूल होते हैं, उनकी सुंदरता और खुशबू बिखरी रहती है, तो उसी तरह कवि कहना चाह रहे हैं कि यह वसंत आपके जीवन में अभी अभी आया है। वो युवा पीढ़ी को समझा रहे हैं कि अपने आलस को छोड़ो और अपने उत्साह और जोश के साथ अपने जीवन का आनंद लो। इसमें जो बच्चों, अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं कि जो इनमें बताया गया है कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया हूँ। वो कह रहे हैं कि वसंत ऋतु रूपी जो यौवन है वह अभी अभी आया है, इसलिए उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि वो आशावादी हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते तब तक अभी इसका अंत नहीं होगा। वो इसके माध्यम से युवा पीढ़ी को भी संदेश दे रहे हैं कि आप अपने आलस्य को त्यागो और उत्साह और जोश के साथ अपने कार्यों में लग जाओ, जिससे कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति को आप कर सको। तो वो कहते हैं कि ये तो अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, वो क्योंकि वसंत ऋतु के माध्यम से समझा रहे हैं युवा पीढ़ी को, तो वो कहते हैं हरे हरे ये पात, ये हरे हरे पत्ते, क्योंकि वो वसंत ऋतु में क्या क्या होता है सब उसका वर्णन कर रहे हैं कि हरे हरे ये पत्ते, डालियां, कलियां, कोमल गात, जो कोयल होती है वो जो है वसंत ऋतु में डालियों पर बैठकर गाना गाती है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो उसमें वह कवि कहते हैं कि चारों ओर ये वृक्ष हरे भरे हैं, इन पर हरे हरे पत्ते हैं, और मैं ही सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। निद्रित, निद्रित माने नींद वाली, जो नींद में है, अलसाई हुई है, इन कलियों को मैं ही जगाऊंगा। मैं ही जो है सूर्य को लाकर इन कलियों को जगाऊंगा। तो कवि मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को यह समझा रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। वो कवि मतलब कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। जैसे ही ये सूरज आएगा तो यह कलियां जो हैं खिल उठेंगी। तो वो इसी तरह से युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं कि यह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे, जागृत करेंगे उन युवा पीढ़ी को। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में नया जोश और उत्साह छा जाता है, उसी प्रकार से निराश और जिंदगी से हारे हुए जो लोग हैं, जिन लोगों के जीवन में निराशा ही निराशा भर गई है और वो जीवन से हार मान चुके हैं, तो मैं उन लोगों के जीवन में बाहर ला दूंगा। इस तरह से मैं उन्हें एक नया जीवन दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा, मैं अपने नव यौवन का अमृत सहज सींच दूंगा। मैं अपने नव यौवन का, नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा। मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा
अंत। इस जो पंक्तियों में कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उन लोगों के जीवन में खुशियां भरना चाहता हूँ। मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस में पड़े हुए जो युवक हैं, युवा पीढ़ी है, मैं उनके मन में नए जीवन का संचार कर दूंगा और उनका मन खुशियों से, प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा उन निराश लोगों को समझा रहे हैं और कवि कहते हैं कि मैं ये कार्य खुशी खुशी करना चाहता हूँ। मैं युवा पीढ़ी के अंदर एक नया जोश भर देना चाहता हूँ जो उनके आलस को दूर कर दे, जिससे कि उनका जीवन आनंदमय बन सके, वो एक नए जीवन में प्रवेश कर पाए, उनके नए जीवन में हर तरफ जो है सिर्फ प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। कवि कहते हैं कि जब तक भी नई पीढ़ी को द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको कि जब तक कि वो नई पीढ़ी को एक द्वार नहीं दिखा देते, एक सही दिशा नहीं दिखा देते, सही राह नहीं दिखा देते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। इसके बच्चों ले जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।